स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज हम लोग एलसीएम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में हम लोग लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसा। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट बोलिए या तो फिर लोवेस्ट बोलिए। इस दोनों का मतलब होता है छोटा कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एलसीएम को लसा बोलते हैं, और फुल फॉर्म इसका होता है लघुत्तम समाप्तवर्तक या फिर लघुत्तम समाप्तवर्तीय। ठीक है, इसका डेफिनेशन बोलता है दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम। जब हम लोग दो नंबर या दो से अधिक संख्याओं का जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तब वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिनमें इन संख्याओं को जो संख्या दिया रहेगा वो या तो पूरा पूरा भाग चला जाए और नहीं तो फिर जिसका टेबल बोलेंगे उसका टेबल में वो नंबर आती हो। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम फाइंड करने का तीन तरीका होता है, तीनों बताएंगे। तो पहला तरीका जैसे इसका तीन तरीका होता है। ठीक, पहला होता है इसका मल्टीपल तरीका। मल्टीपल मतलब उसका टेबल बोलेंगे। ओके, सेकेंड होता है इसका फैक्टर विधि। फैक्टर मतलब होता है इसका गुणनखंड करेंगे। और तीसरा होता है कंबाइंड डिवीजन। डिवीजन मेथड, कंबाइंड डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग विधि से, यानी कि एक साथ में सबको उसके भाग देंगे। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे मल्टीपल मेथड। कौन सा देखेंगे? मल्टीपल मेथड। तो जैसे हम एक नंबर लेते हैं, दो नंबर लेंगे। पहला लेते हैं हम लोग सपोज दैट मान लो 10 को लेते हैं और दूसरा लेते हैं 15 को लेते हैं। इसको लेते हैं 10 और 15 मत मान लो 10 और मान लो यहाँ पे 42, 10 और 42। तो यहाँ पे हम लोग इजी मेथड में बनाना है। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर का तुम लोग बता रहे हैं। ठीक है, किसको छोटा को? मान लो 2 और 4 को लिए, सबसे छोटा, मतलब इजी से समझ में आएगा। ठीक, तो मल्टीपल करेंगे मतलब उसका टेबल करेंगे, टेबल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसका टेबल। तो मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा? तो 2 का टेबल बोलिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कुछ स्टेप तक जाइएगा, हमको अधिक नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है। सेम वैसा ही आप लोग 4 का मल्टीपल लिखिए। मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2 का फिर बोलते तो तुम्हारे यहाँ पे 10 आता, फिर 12 आता। उस टाइप से इसका फिर जाएंगे तो 2 4 16 होगा, इस टाइप से। ठीक, इससे कॉमन क्या क्या है उसको निकालिएगा। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 का क्या क्या आएगा कॉमन में? कॉमन में तुम लोग का आएगा यहाँ पे ऊपर में देखो। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। यहाँ पे ऊपर में 4 शामिल है। हाँ। एक 4 आ गया। यहाँ पे देखिए 8 शामिल है। 8 है, दोनों में 8 है, 8 आ गया। यहाँ देखो 12 भी है। तो 12 भी आ गया। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें से सबसे छोटा कौन है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल है सबसे छोटा 4। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू यहाँ 4 है, तो ये 4 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए अब फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो 2 का अगर गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 टूटेगा तुम्हारा, 2 का पढ़ा आता है 2 1 2, तो 1 गुनी 2 के रूप में टूटेगा। ठीक, फैक्टर मेथड में हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2, 1 गुनी 2 टूटा तो 1 गुनी 2 कर दिया। 4 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, तो इसका टूटा हुआ भाग आया 1 गुनी 2 गुनी 2, 1 गुनी 2 गुनी 2। अब इसमें से जो जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर में है तुम्हारा 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 निकल जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 निकल जाएगा। और यहाँ पे ये 2 अकेला है। ठीक है, ये 2 अकेला है। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला 1 कॉमन है, इस कॉमन को निकाल दिए। ये 2 कॉमन है, कॉमन को निकाल दिए। ये 2 है सो अकेला है। जब हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे, तब हम लोग एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसको तो गुना के फॉर्म में लिखेंगे, सो लिखेंगे ही, बट जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ ये 1 और 1 तो कॉमन आ गया, कॉमन लिख दिए। गुना में आपका ये 2 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे। तब आपका एलसीएम बराबर 1 दूनी 2 दूनी 4, आपका 4 आंसर आएगा। जब हम लोग कंबाइंड डिवीजन बाहर विधि से बनाएंगे तो एक साथ में ले जाएंगे। ठीक, एक साथ में लिखेंगे 2 और 4। अब हम लोग यहाँ डेफिनेशन में बोला है एलसीएम और छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं पूरा पूरा भाग जाए,
यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, हमारे दो संख्या है, दो या दो से अधिक रहेगा तब उसका एलसीएम छोटी से छोटी संख्या का टेबल बोलेंगे, जिसका टेबल में ये दोनों आता है या तो फिर उस नंबर से दोनों भाग देता हो। तो एक का तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एक का बोलेंगे तो एक दूना दो, एक चौके चार, यानी कि नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट बोलेंगे दो का टेबल। ओके, तो टू का बोलेंगे टू वन जा टू, टू टू जा फोर। अब देखो, अब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आया, वन के टेबल में आ रहा है, बट टू का टेबल बोलेंगे तो सिर्फ टू आएगा, वन नहीं आएगा। थ्री आसपास का तो बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा नंबर है, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आता है तब एलसीएम अगर आप लोग इसको दो से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टू का टेबल बोलिएगा, ये वन नहीं जाता है, वन को वन लिख दिए, टू वन जा टू कर दिए, ठीक। नीचे वन वन लाना है, वन वन लाइए, या तो फिर ऊपर में छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर में है वो सबका मल्टीपल करते हैं। बाहर में आपका क्या क्या है वो देखिए, बाहर में आपका यहाँ पे ये दोनों दो है और ये यहाँ का वन है, इसको हम लोग गुना कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक डिवीजन मेथड से बात, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे यहाँ पे दो गुनी दो, एक गुनी एक, तो एक गुनी एक गुनी दो गुनी दो, तो आपका हो जाएगा एक एक का एक, दूना दो, दो दूनी चार, तो इसका भी आंसर आया 4। पहला वाला एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर दे रहे हैं। मल्टीपल मतलब होता है इसका टेबल बोलेंगे, जब टेबल बोलेंगे तब जो सबसे छोटी नंबर है कॉमन में से उसी को एलसीएम निकालेंगे। फैक्टर वाला में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि गुना के फॉर्म में, और गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। थर्ड वाला है कंबाइंड डिवीजन यानी कि भाग विधि। भाग विधि में देखेंगे एक ऐसा नंबर को चूज करेंगे जो जिस नंबर का हम लोग टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे या तो फिर जिस नंबर को चूज करेंगे उसमें कम से कम दो नंबर भाग जाना चाहिए, कम से कम दो या दो से अधिक भी रहेगा, डजंट मैटर। तो दो का टेबल है, दो और चार दोनों आता है, इसलिए दो एक का दो, दो दूनी चार कर दिए। अब यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, ठीक। दो का बोल रहे थे एक करना है करके, अगर एक नहीं करना था तो आप लोग यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर में से किसी का टेबल बोलेंगे तो ये दोनों का दोनों नंबर नहीं आता है, तो डायरेक्ट हम लोग दो गुनी एक गुनी दो लिख सकते हैं, तो एक गुनी दो गुनी दो, तो एक दूना दो दूनी चार, आंसर इस टाइप से। तो आपका इच्छा जिस टाइप से बनाना है, तो हम लोग का इस तीन तरीका से हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से